हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। गाइस, मौजूदा समय में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर की स्थिति बनी हुई है। एक बड़ा कदम इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत बड़ी वॉर में तब्दील कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर की शक्ल लेता है तो ये वर्ल्ड वॉर थर्ड का रूप ले सकता है। Russia further invades Ukraine, there will be significant costs and consequences. Russia will be held accountable if it invades. The risk of a conflict is real. This is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack. फ्रेंड्स, इन वर्ल्ड लीडर्स की बातों से आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दो गुट बन चुके हैं। एक ग्रुप में है नाटो मेंबर्स, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, और दूसरे ग्रुप में है प्रो रशियन कंट्रीज, जिसमें चाइना एक मेजर कंट्री है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए पहले यूक्रेन की ज्योग्राफी और हिस्ट्री को समझना होगा। बात कर लेते हैं यूक्रेन की हिस्ट्री की। 1991 में यूएसएसआर रशिया के अलावा 14 और देशों में टूटा, बट कल्चर वाइज रशियन लोग जितना यूक्रेन से कनेक्टेड थे उतना और किसी यूएसएसआर से अलग हुई कंट्री से नहीं थे, और वो हमेशा चाहते हैं कि यूक्रेन वापस से रशिया का पार्ट बने। इन्हीं लोगों में आते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी कह दिया। बात करें यूक्रेन के लोगों की तो इनके ईस्टर्न पार्ट के लोग भी प्रो रशियन हैं। यही कारण है कि यहाँ से इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन हमेशा से यूएस के अप्रूवल्स को रिजेक्ट करता रहा है। दोस्तों, कल्चरली तो यूक्रेन रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इसके अलावा जियोपॉलिटिकली भी रशिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। दोस्तों, वैसे तो यूक्रेन के कुछ लोग रशिया के साथ रहना चाहते हैं, पर यूक्रेन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहती है। इसी वजह से रशिया के थ्रेट से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। साल 2018 में यूक्रेन पार्लियामेंट ने इसके लिए संशोधन भी कर लिया है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रशिया को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके वेस्टर्न बॉर्डर की अधिकतर कंट्रीज नाटो का ऑलरेडी पार्ट बन चुकी हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा और नाटो कंट्रीज की मिसाइल से एक्सपोज भी हो जाएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा कारण है ज्योग्राफी। गाइस, यूक्रेन के साउथ में एक जगह पड़ती है क्रीमिया, जो सी ऑफ अजोब से कनेक्टेड है। इस जगह पर कंट्रोल का मतलब है पूरे यूरोप और अफ्रीका तक अपने माल को कम कॉस्ट में पहुंचाना, क्योंकि सी ऑफ अजोब ब्लैक सी से कनेक्ट होकर मेडिटेरियन सी तक अपनी पकड़ बनाता है। रशिया के आर्कटिक सर्कल में बर्फ जमने से वहां से माल दूसरी जगह तक पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और बहुत कॉस्टली है। इस वजह से रशिया ने साल 2014 में क्रीमिया में कब्जा कर लिया। गाइस, क्रीमिया में अटैक के पीछे की एक और वजह थी यूक्रेन को यह दिखाना कि अगर वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा तो रशिया मिलिटरीली यूक्रेन को एक्वायर कर लेगा। गाइस, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूक्रेन ने कुछ क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा यूक्रेन ने यूएनएससी में उठाया था, लेकिन रशिया ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को दबा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपनी छवि सुधारने के लिए रशिया ने क्रीमिया में रेफरेंडम करवाया, और अकॉर्डिंग टू रशिया क्रीमिया के 80% लोगों ने रशिया से जुड़े रहने का समर्थन किया। अब इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान और रशिया ही जाने। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद भी यूक्रेन प्रो नाटो और प्रो यूरोपियन यूनियन है। इसी वजह से रशिया डायरेक्टली तो यूक्रेन पर अटैक नहीं कर पा रहा है, पर वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप की फंडिंग करके और यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख मिलिट्री तैनात करके रशिया यूक्रेन को आंख दिखा रहा है। दोस्तों, यही रीज़न है रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। यूएनएससी में हुई वोटिंग में इंडिया ने वोट ना करके रशिया की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। गाइस, ये तो हमने बात कर ली कॉन्फ्लिक्ट की, अब बात कर लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स की। फ्रेंड्स, अगर मिलिटरीली देखा जाए तो मॉडर्न एरा में जहां हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वहां एक फुल स्केल वॉर की संभावना तो कम ही लगती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मिलिट्री वाइज रशिया को एडवांटेज होगा, क्योंकि नेटो कंट्रीज के लिए इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन में सेना तैनात करना बहुत मुश्किल है। गाइज, एक पॉसिबल आउटकम यह भी हो सकता है कि रशिया फुल स्केल वॉर ना करे, क्योंकि इससे वह भी इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे हो जाएगा। ऐसे में वो यूक्रेन में मौजूदा सेपरेटिस्ट ग्रुप की फंडिंग चालू रखकर वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इसको समझ सकते हैं हम इंडो पाक के मैटर से। जैसे कश्मीर में इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए पाकिस्तान कश्मीर में मौजूदा ऐसे ग्रुप की फंडिंग करता है, वैसा ही रशिया भी कर सकता है। फ्रेंड्स, एक आउटकम ये भी हो सकता है कि यूक्रेन और नाटो कंट्रीज व्लादिमीर पुतिन की डिमांड्स को पूरा कर लें, जो थी यूक्रेन नाटो से ना जुड़े और नाटो अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद कर दे। यूक्रेन और नाटो के बीच डिफेंस एक्सरसाइजेज भी बंद कर दे।
तो अगर ये शर्त नाटो और यूक्रेन मान लेते हैं तो इस रीजन में शांति जरूर होगी, पर सैडली ये भी होता नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से चली व्लादिमीर पुतिन की 6 घंटे लंबी बातचीत के बाद मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने पुतिन को मना लिया है, पर रशिया ने यूक्रेन को बड़ी वॉर की धमकी देकर इमैनुअल मैक्रोन की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन दोस्तों, इसे व्लादिमीर पुतिन की जीत कहा जा रहा है। वो नेटो कंट्रीज के इन लीडर्स को टेबल टॉक के लिए ला रहे हैं, वो भी बिना हथियार चलाए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स, आपका हर लाइक शेयर कमेंट हमें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर कंट्रीब्यूटर का नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। अमाउंट 1 रुपया भी हो सकता है। फील फ्री टू सपोर्ट अस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग। I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough.